सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर के जो कुछ हुआ वो तो होना ही था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये जो ड्राफ्ट है ये कहीं ना कहीं जनरल वर्ग के बच्चों के लिए लेकर के ही आया गया है, क्योंकि जो 12 वाला ड्राफ्ट था उसमें एससी और एसटी वर्ग के जो बच्चे थे उनको ही शामिल किया गया था, लेकिन 26 का जो संशोधित ड्राफ्ट आता है यूजीसी का उसमें ओबीसी वर्ग को भी जगह दे दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण कार्य हैं और ये पूरी तरह से सही नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। सूर्यकांत जी की अध्यक्षता में जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे उच्चतम न्यायालय की, ये सुनवाई हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये निष्पक्ष नहीं हो सकता है और आप एक वर्ग को डायरेक्ट नहीं टारगेट कर सकते हैं और आपको लगता है कि इससे दूरियां कम होंगी, इससे दूरियां नहीं कम होंगी, इससे दूरियां और ज़्यादा होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मार्च तक नया ड्राफ्ट लेकर के आइए और इसमें संशोधन कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके से ये लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये कहीं ना कहीं जो ड्राफ्ट है इससे जनरल वर्ग के जो बच्चे हैं उनको फंसाया जा सकता है, क्योंकि अब एससी एसटी और ओबीसी को जब शामिल किया गया तो बचता कौन है, जनरल वर्ग के बच्चे ही बचते हैं, तो उन पर गलत प्रयोग इसका किया जा सकता है। अब मार्च तक का अल्टीमेटम है गवर्नमेंट को, और उसके पहले आप ये समझिए जब इसको लेकर के शुभंकर मिश्रा, अभिनव पाड़े कह रहे थे तो कुछ लोग उनको टारगेट कर रहे थे कि आप अपने जातिवाद पर आ गए हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपके आगे मिश्रा लगा है, आपके आगे पाड़े लगा है। और जब यही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अखिलेश यादव जी कहते हैं, वो कहते हैं कि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और जो दोषी हैं वो बचने नहीं चाहिए, तब उनका सब समर्थन करते हैं। वैसे अखिलेश जी ने सही बात कही है, लेकिन जब अभिनव पाड़े और शुभंकर मिश्रा जैसे बड़े बड़े एंकर पत्रकार कह रहे थे तब उन पर जातिवाद का टैग लगाया जा रहा था। वैसे इसको लेकर बीजेपी ने जो दांव खेला तो वो उल्टा पड़ गया, कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर के फंस भी गई है। अब मार्च में इसमें संशोधित होकर के नया ड्राफ्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं, और जब नया ड्राफ्ट आएगा उसमें संशोधन होगा, इसकी ज़रूरत भी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद।